अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वीडियो इंसर्ट करने के बाद वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। जब हम वीडियो को इंसर्ट करते हैं तो वीडियो के साथ हमें वीडियो टूल्स मिल जाते हैं जिसमें प्लेबैक के ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स मौजूद हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि उन कमांड्स को हम किस किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ और वीडियो इंसर्ट करके एडवांस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। पहले की तरह मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली हुई है। आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएं तो मीडिया ग्रुप के अंदर से आपको वीडियो की ऑप्शन मिल जाती है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं, इंसर्ट वीडियो ऑनलाइन और दिस डिवाइस। तो मैं दिस डिवाइस से ही यहाँ पर वीडियो की सिलेक्शन करूँगा और वीडियो मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पहले वाली थी, या फिर कुछ और देखते हैं। यहाँ पर ये वाली वीडियो मालूम नहीं कौन सी है, तो इस वीडियो को मैं इंसर्ट कर दिया है। अब ये वीडियो का साइज़ मेरी स्लाइड के तकरीबन उसके अंदर उसने फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप स्लाइड के लिहाज से अपनी वीडियो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो इंसर्ट करते हैं और वीडियो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो टूल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर फॉर्मेट और प्लेबैक के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें तो फॉर्मेट की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और आज हम प्लेबैक के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले का बटन मिल जाता है व्यू के लिए। जैसे प्ले पर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है और मैं इसे स्टॉप करता हूँ। नीचे साथ ही बुकमार्क की ऑप्शन मौजूद है कि जैसे ही आप वीडियो आप प्ले कर रहे थे, आप किसी जगह पर अपनी वीडियो को रोकना चाहते हैं, वहाँ पर याद रखना चाहते हैं कि मैं किस पॉइंट पर वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आप मार्क लगाना चाहते हैं। तो जैसा कि इस पॉइंट पर मैं कोई मार्क लगाना चाहता हूँ तो मैं ऐड बुक मार्क कर दूँगा। तो आप देखें यहाँ पर ये येलोइश एक पॉइंट मौजूद है। अब मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। अब थोड़ा आगे जाके अगर मुझे कोई और बुक मार्क ऐड करना है तो वहाँ पर भी मैं बुक मार्क ऐड करूँगा। वीडियो को मैं ये देखिएगा बुक मार्क ऐड हो चुका है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, रिमूव बुक मार्क से। जैसे ही आप वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ और जैसे आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये रिमूव बुक मार्क के ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से ये बुक मार्क रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं रिमूव कर देता हूँ बुक मार्क्स को। तो मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये सेकंड नंबर पे हमारे पास एडिटिंग के अंदर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, फेड इन एंड फेड आउट। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी वीडियो को फेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये टाइम पूछ रहा है कि कितनी ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपकी वीडियो फेड से शुरू होगी और बाद में फुल वीडियो आपको प्रीव्यू देगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस चलती हैं तो शुरू में वो फेड होती हैं और बाद में वो अपीयर होती हैं, और कुछ वीडियो एंड में जाकर फेड हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में आपने यहाँ पर टाइम नोट करना है कि कितनी ड्यूरेशन के अंदर आपका फेड इन और फेड आउट हो जाना चाहिए। और ये साथ ही ट्रिम के ऑप्शन मौजूद है। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी वीडियो है, अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन मौजूद है। तो जैसे आप ट्रिम पर क्लिक करते हैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती हैं। ये इस वक्त ये ब्लू कलर का जो आपको निशान है ये वो वीडियो जितनी अब प्ले हो चुकी है। ग्रीन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और रेड आपका एंडिंग पॉइंट है। अगर आप इसको स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पकड़ कर थोड़ा आगे कर दें तो जितना आगे करेंगे उतनी वीडियो आपकी क्रॉप हो जाएगी, और स्टार्टिंग से भी आप जितना इसको रखना चाहते हैं यहाँ पर इसको लें। अब ये इतनी ही वीडियो 13 सेकंड की वीडियो मौजूद है जो कि 2 मिनट के करीब थी। मैं इसको 10 सेकंड पे लाके और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि वीडियो आपकी क्रॉप हो चुकी है। जो वीडियो पहले 2 मिनट से ज़्यादा थी अब वो 10 सेकंड की है। मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टाइम की वीडियो आपके पास मौजूद है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको वॉल्यूम की ऑप्शन मिल जाती हैं कि आपको लो वॉल्यूम रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, कैसा रखना है। और ये वीडियो की ऑप्शंस हैं जब आपने इसका प्रीव्यू देखना है, आपने स्लाइड शो जब इसका प्ले करना है तब के लिए है ये। तो यहाँ पर ये इन क्लिक सीक्वेंस है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएं तो आपको 2 ऑप्शन की बजाय तीसरी जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 है उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, ऑटोमेटिकली की और दूसरा व्हेन क्लिक्ड ऑन। यानी कि जब मैं इसको स्लाइड शो देखूं तो ऑटोमेटिक ही चल जाना चाहिए या फिर ये मैं क्लिक करूं तो ही ये प्ले हो। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्लिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी यहाँ पर वीडियोस पड़ी हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें तरतीब के लिहाज से ये सीक्वेंस में चलता जाए। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। प्ले फुल स्क्रीन,
यहाँ पर अगर मैं चेक लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि जब ये वीडियो प्ले हो, जब मैं इसका स्लाइड शो देखूँ तो ये पूरी वीडियो पूरी स्क्रीन पे नज़र आनी चाहिए। और ये आगे आप देखें तो लूप अनटिल स्टॉप, कि जब तक मेरी प्रेजेंटेशन चलती रहे या वो स्लाइड एंड ना हो, ये वीडियो बार बार चलती रहे। अब वीडियो चलेगी, दोबारा स्टॉप होगी, एंड तक जाएगी, वीडियो चलती रहेगी। और ये नीचे वाली ऑप्शन है रिवाइंड आफ्टर प्लेबैक, अगर मैं ये चेक लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि लूप नहीं कर रहा, मैं इसको रिवाइंड करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वीडियो एंड होगी और एंड होने के बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। और ये हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, अगर मैं यहाँ पर ये चेक लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब स्लाइड मेरी सामने होगी तो वीडियो नज़र नहीं आएगी, और जब प्ले करूँगा तो ये खुद ब खुद ही सामने नज़र आ जाएगी। चूँकि मैंने इसको ऑटोमेटिक पे रखा है, इन सीक्वेंस की बजाय मैं यहाँ इसको ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पे स्लाइड शो में जाता हूँ और करंट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो गई है। स्कैप करके मैं बाहर आता हूँ, अब मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी ऑप्शन दिखा देता हूँ प्लेबैक के अंदर से ऑटोमेटिकली बजाय अगर व्हेन क्लिक्ड ऑन, अगर मैं ये रखता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्लाइड शो इसका करता हूँ करंट स्लाइड शो, अब देखें वीडियो आपकी स्टॉप है। तो ये देखें जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वीडियो आपकी प्ले हुई है। अब ये कुछ आपकी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद थी जिनको यूटिलाइज करके आप अपने स्लाइड शो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर हमने एडिटिंग को देखा और प्लेबैक के अंदर हमारी ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। और ये वीडियो के साथ अगर आप कोई कैप्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर्स के साथ कैप्शन लगाना सीखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।